अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पे अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स ख़रीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हे हाय गाइस, तो क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पर कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि TCS ने एक सर्कुलर जारी किया था एम्स एग्ज़ाम को लेकर, और वो जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली 11 जून को, जी हाँ, इस 11 जून को कंडक्ट करवाया जा चुका है। 33,491 जो कैंडिडेट्स थे उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। ये सब देख के आपको सोचना चाहिए कि SSC ने जो डेट जारी किए हैं उसको थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे हैं कि अभी जो है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है, तो डिले कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था वो आ रहा था ट्रैवलिंग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें इंटर स्टेट ट्रैवल को पूरी तरह से अभी बैन रखा गया है और लॉकडाउन इम्पोज्ड है बहुत सारी जगहों में जो कि कंटेनमेंट जोन से। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको कम करने के लिए जितने शहरों में पहले लिया जाने वाला था एग्ज़ाम उसका नंबर था 60, ठीक है। 60 शहरों में लिया जाने वाला था, ये कंडक्ट कराया जाने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन 157 करवा लिया गया, ठीक है। 157 सिटीज़ में जो है अलग अलग स्टेट्स में सेंटर्स बुक किए गए और उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया ताकि थोड़ा जगह भी प्रॉपर रहे। यानी कि मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहे और प्रॉपर जो गाइडलाइंस वगैरह हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वो फॉलो भी किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रैवल का जो इशू था वो ख़त्म हो चुका था। रीज़न इसका ये है कि या तो जो भी कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम उसी स्टेट में कुछ दूर पे पड़ा है या फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी जो सारे एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, जैसे आपका CHSL हो गया, CGL मेंस हो गया सितंबर में, माफ़ कीजिएगा 4 महीने बाद है, अगस्त में आपका ये है CHSL है। तो इसको आपको बिल्कुल सीरियस लेना है, ठीक है। आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है कि मे भी हो सकता है कि जब सिचुएशन कंट्रोल में ना हो तो फिर से कंसल्ट करके जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए डेट। ऐसा नहीं है, TCS जो है पूरी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया, 11 जून को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। 33,000 जो एस्पिरेंट है, कम नहीं होते 33,000 को संभालना इस सिचुएशन में। प्रॉपर जो गाइडलाइंस थी उसको भी फॉलो किया गया है, जैसे स्टैगर्ड एंट्री हो गया, अल्टरनेटिव सेटिंग्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मास्क कंपलसरी था। अलग अलग जगहों पर मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है वो सैनिटाइजेशन हो रहे थे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे उनको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत दूर दूर पर बैठाया गया था, जिससे कि कोई किसी के कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है। और पूरी तरह से जो गाइडलाइंस वगैरह हैं फॉलो भी किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते जो है TCS ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया बिल्कुल सक्सेसफुली। TCS जो है पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो SSC के जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया तो उसमें डिले होगा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना, आपको अच्छे से बिल्कुल तैयारी करनी है। TCS आयोन जो है वो ना सिर्फ SSC, रेलवे, बैंकिंग की मतलब जो एग्ज़ाम से कंडक्ट करवाता है, इसके अलावा एम्स मैंने आपको दिखाया है, IIT, नीट, ठीक है, कैट का भी जो एग्ज़ाम है वही कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि डिले हो सकता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह थे वो भी सारे फॉलो किए गए थे। देखिए, स्टैगर्ड टच फ्री एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू, ठीक है, कोई भी टच वगैरह का कोई सीन ही नहीं था वहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनिंग वगैरह की गई थी। चेक्स फॉर द सिम्टम्स अलोंग द आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस वेरिफिकेशन। उसके बाद सैनिटाइजेशन बिफोर एंट्री इनटू द एग्ज़ाम हॉल, टच फ्री सिक्योरिटी चेक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, सारी जो चीज़ें हैं वो टच फ्री। उसके बाद जो गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं उसको फॉलो करते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया है। तो बस आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि SSC जो है वो फिर से डिले करेगी एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और बात जहाँ आती है रिज़ल्ट की, तो कुछ रिज़ल्ट्स अभी थोड़ा
डिले हो सकते हैं, जून के एंड तक देखिए बोला गया है। उसके लिए भी जल्दी हम लोग अपडेट लाएंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वो अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम जो उसकी नोटिफिकेशन है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, अगले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और अगर आपको भी कुछ ऐसी डिमांड है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किसकी सैलरी स्लिप आपको देखनी है अगले वीडियो में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।